उस टाइम जो था ना, राजनीति बहुत सादी थी। जब मैं एमएलए था तो लोग बसों में चलते थे। मैं जब एमएलए था, कार शायद असेंबली में 4-5 आदमियों के पास हो। बाबा श्रीनाथ देवीलाल से मेरी बनी नहीं। उसने राज्यसभा इलेक्शन लड़ा था, मैंने तो रणवीर सिंह की राय दी, उसकी नहीं दी। तुम्हें में होगी। कोशिश की, उसने कहा मिल लेगा। वो मेरे से मिलने आए एमएलए हॉस्टल में और मेरे से अकेले में मिले। ही ट्राई टू इंड्यूस मनी, और उसने फिर मुझे डराने की भी कोशिश की। जो देवलाल ने। आज मैं जिस व्यक्तित्व से आपको मिलाने वाला हूँ वो 27 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। अगर डेटाज की बात की जाए तो शायद वो हरियाणा के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो सबसे कम उम्र में विधायक बन गए थे, और वो भी निर्दलीय और हल्का भी महम, जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। एक बार आप नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उमेद सिंह है। मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। 72 में मैंने महम से इलेक्शन लड़ा था और मैं चुना गया था। कांग्रेस के प्रत्याशी राज सिंह दलाल को मैंने हराया था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट था हिस्ट्री में, और मैंने फिर चुनाव लड़ लिया। यूजीसी का स्कॉलरशिप था मेरे पास, पीएचडी कर रहा था मैं उस टाइम, मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, जब 1972 में आपने चुनाव में उतरने का फैसला किया तो कितने दिन की तैयारियां, मतलब कैसे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? बस राजनीतिक मेरी वो थी इच्छा, तो चुनाव लड़ लिया। लोगों ने मुझे, महम की 24 की पंचायत होती थी जी। तो मैं उभरता और नौजवान था, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा था। लोगों ने मुझे 24 का कैंडिडेट बना दिया, मैंने चुनाव जीत लिया। अच्छा, आप निर्दलीय? निर्दलीय चुनाव था। तो उसके बाद जैसे राजनीति में आप दोबारा से कम बैक ही नहीं किया या? फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, इच्छा ही नहीं हुई? इच्छा तो हुई, परंतु सूद बैठे की बात हो, इट इज़ बाई चांस। अच्छा, वो जो 5 साल का टेनओवर था आपका, उसके क्या अनुभव रहे आपके? उस टाइम जो था ना, राजनीति बहुत सादी थी। जब मैं एमएलए था तो लोग बसों में चलते थे। मैं जब एमएलए था, कार शायद असेंबली में 4-5 आदमियों के पास हो। बाबा श्रीनाथ के पास कार थी। एसआर का एक एमएलए गुलाब सिंह जैन होता था, उसके पास कार थी। एक एलनाबाद से एमएलए था, क्या नाम था उसका, वो गोदारा, उसके पास कार थी। एक दो और थी, बस कार थी ही नहीं। चौधरी रणवीर सिंह कार में जाते थे, भूपेंद्र हुड्डा के फादर। चौधरी चांदराम बस में जाते थे, कार में क्या, बस में। चौधरी रेजकराम बस में जाते थे। मैं सबके साथ बस में बैठ के, चंद्रावती बस में जाती थी। वो जो बस में जो सीट रिजर्व होती थी एमएलए, आगे की सीट पर बैठते थे। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो उसमें कोई नहीं बैठता, शायद वो ख़त्म भी कर दी गई है वो। कोई नहीं बैठता। एक आध बार हम बैठ लें तो कंडक्टर पूछता आप कैसे आ बैठे यहाँ क्योंकि अब तो पंचायत का जो मेंबर बन जाता है उसके पास भी लंबी लंबी गाड़ियाँ ले लेते हैं। अच्छा, मतलब उस समय जब 1972 में 90 सीट थी ना, उस समय भी या कम थी? 81 सीटें थी। उसमें 81 विधायकों में से केवल 5 विधायक ऐसे थे जिनके पास कारें होती थी। हाँ, बस 5-7 होंगे बस, ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, तो आप लोग जब असेंबली में पार्टिसिपेट करने जाते थे तो अपने बस में बैठ के चंडीगढ़ जाते थे? बस में बैठ के चंडीगढ़ जाते, और वहाँ चंडीगढ़ बस स्टैंड पे उतर के और फिर अपना ऑटो करके जाते थे। एक एमएलए तो ऐसा था, फरीदाबाद से था, गुलाटी। फरीदाबाद तो अब सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करके से वो बनते, इंडिपेंडेंट एमएलए था। वो साइकिल ले जाता था बस पर रख के, और सारे शहर में साइकिल पर चलता था। अच्छा, मतलब आपने फरीदाबाद से चंडीगढ़ साइकिल, उसमें बस में साइकिल छत पर रख ले जाता था? साइकिल छत में रख ले जाता, और शहर में वो साइकिल पर घूमता था। हाँ, तो फरीदाबाद इतने पैसे खर्च करने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ से था। अच्छा, जैसे राजनीति में ये जो धन का प्रभाव है, ये कब से शुरू हुआ? उसके बाद शुरू हुआ। 72 में इतना नहीं था, 77 में तो बिल्कुल ही नहीं था। लोग बिना पैसे बने, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था। जिस दिन मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था। अच्छा, मतलब फिर भी कितना खर्चा टोटल आपने चुनाव में किया? मैं लगभग 28-29 हज़ार में चुनाव लड़ लिया था, और वो लोगों ने पैसा दे दिया। अच्छा, आपके जेब में नहीं थे ये पैसे? मेरे जेब में 1000 रुपये किसी से उधार लेके इलेक्शन शुरू किया था। मैं बस में बैठ के नॉमिनेशन फार्म भर के आता। एक मेरे पास मोटरसाइकिल थी,
बुलेट। एक दिन एक प्रोपोजर को बुलेट साइकिल पर ले गया, एक दिन बस में बैठा के ले गया। तो ये इस तरह फार्म भरा था। तो जैसे देख रहे थे कि लड़का फार्म भर रहा है, जीतेगा कैसे करेगा। वहाँ गोहाना हमारी तहसील होती थी, तो महम से गोहाना गए थे, हम रोहतक हो गए। तो टोटल कितने कैंडिडेट थे उस समय महम में आप चुनाव? टोटल 4 कैंडिडेट थे, राज सिंह दलाल, मैं। वोट तो दोनों की अच्छी थी। एक चतर सिंह था, उसकी भी 3-4 हज़ार वोट थी। और एक और था तालेराम मुदेने का हरिजन, उसकी शायद 1000 से नीचे ही वोट थे। अच्छा, ये कल्चर कब आया राजनीति में कि तो आपका वर्कर है उसका छोरा नौकरी लगवा दिया, बदली करवा दी, ये कल्चर कब शुरू हुआ? ये थोड़ा थोड़ा बेहतर में भी शुरू हो गया था। सिफारिश शुरू हो गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हो गई थी, और इसमें एसएस बोर्ड में भी शुरू हो गई थी। बंसीलाल के टाइम में ये शुरू हो गई थी। अच्छा, तो विधायक रहते हुए आपके पास भी लोग आए कि मेरा छोरा नौकरी लगवा दो? कुछ लगवाए भी हमने। हाँ, सरकार से एक के लगवाए। अच्छा, तो उस समय जैसे बंसीलाल जी का राज था और ये राज सिंह दलाल जी उनके रिश्तेदार थे? और उसके देवेंद्र लांबा जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उसकी बहन ब्याह रखे। देवेंद्र लांबा इसकी बुआ का लड़का है बंसीलाल की का। तो इस तरह से बहन हुई हो उसकी, बंसीलाल की बुआ की लड़की ब्याह रखी थी इसका। तो उनको हराने का कोई उन्होंने खुन्नस तो नहीं निकाली आपके साथ? ना, वो हार गया, खुन्नस क्या निकाला था। अच्छा, आपने 5 साल चौधरी बंसीलाल का राज तब देखने को मिला आपको। किस तरह के मुख्यमंत्री थे वो? बंसीलाल में कुछ खासियत भी थी। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ उसकी बहुत ज़्यादा थी, और विजन भी था उसका। और कुछ खराबियां भी थी? डेमोक्रेटिक इंक्लिनेशन थोड़ा था उसका, ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा था। बाकी सादा आदमी था, कोई दिखावा नहीं करता था। कपड़े कोई कहता प्रेस नहीं हुए, कहने लगे मुझे चीफ मिनिस्टर तो मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, प्रेस है या ना है, ऐसा बोलते थे वो? हैं? वेरी सिंपल मैन। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कॉम्पिटेंट था, विजन भी बहुत था। तो 72 से 77 के बीच में आपको और किन किन नेताओं के बारे में जानने को मिला? चौधरी देवीलाल से? चौधरी देवीलाल से मेरी बनी नहीं, उसने राज्यसभा इलेक्शन लड़ा था। मैंने रणवीर सिंह की राय दी, उसकी नहीं दी। तू मैं होगी। अच्छा, मतलब आपने जो अपना वोट है रणवीर सिंह जी के रणवीर सिंह को दिया था। अच्छा, तो आपका समर्थन किसको था? चौधरी बंसीलाल को, सरकार को था? तो रणवीर सिंह को वोट दी थी, बंसीलाल को समर्थन। इंडिपेंडेंट था मैं, हमारे जिले का था और था इसलिए। नहीं, जैसे आप विधानसभा में आपने किसी सरकार को समर्थन नहीं दिया था? समर्थन की जरूरत ही नहीं, उनका बहुमत था। हमारे समर्थन की जरूरत ही नहीं थी। तो उस समय कितने निर्दलीय लोग आप जीत के आए थे? 48 MLA तो कांग्रेस के थे, नीचे बच गए 31 और 2 33, 2 बीजेपी के थे। 12 MLA कांग्रेस ओ होती थी उसके थे, जिसका चौधरी रजग्राम मेंबर था। चौधरी हरद्वारी लाल भी उसी का था। तो इनके 12 MLA इनके थे। बीजेपी के थे कुछ इंडिपेंडेंट थे, यहाँ से भी इंडिपेंडेंट, रोहतक से चौधरी मनफूल सिंह इंडिपेंडेंट थे, बाबा शरियानाथ इंडिपेंडेंट थे, मैं इंडिपेंडेंट था। उससे गन्नौर से एक प्रताप सिंह त्यागी होते थे, वो इंडिपेंडेंट थे। तो इंडिपेंडेंट बहुत थे। तो अंकल, जैसे अब चुनाव लड़े तो अब तो 29,000 तो हैं? कई लाख रुपए तो फार्म भरोगे जिस दिन, उस दिन लग जाएंगे। आप यदि अच्छा शो ना करोगे तो आपका इलेक्शन बैठ जाएगा। नॉमिनेशन के दिन यदि 20-30 हज़ार आदमी आपने इकट्ठे नहीं किए तो आपका इलेक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा अब तक। अच्छा, ये जो राजनीति में नोट कमाने वाला कल्चर है, जैसे एक बार आप MLA बने और फिर आपने नोट कमाने शुरू कर दिए, ये कल्चर कब से? कमाने वाला 82 के बाद शुरू हुआ है, 77 में भी नहीं था, 72 में भी नहीं था। तनख्वाह मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, वो तो टाइम पे मिलती होगी उस समय? हाँ, अच्छा, तो ज़्यादा उस टाइम तक बाद में हुआ है पैसे कमाने वाला। हाँ, बाद में लोग दोनों हाथों से कमाने लगे। अच्छा, जैसे आपने चौधरी इसको दलाल साहब को हराया, राज सिंह जी को, तो जैसे हारते ही उसके बाद कैसे संबंध रहे? या राज सिंह दलाल से दूरी ऐसी रही, बाद में बीच में उन्होंने एक बार मेरे से बातचीत करके, मतलब कमाल का आदमी था, वो कहने लगा चौधरी साहब नमस्ते। मैंने कहा जी नमस्ते, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, मैं भी करता हूँ। करते तो मैं ये प्रतीक्षा कर रहा था कि छोटा भाई ये नमस्ते करे। फिर आज मैंने सोचा छोटा भाई यदि बावड़ा हो जाए तो बड़े की कोई जिम्मेवारी नहीं, आज मैंने इसलिए नमस्ते किया।
तो मतलब उसने मेरे को बावड़ा भी बता दिया और मेरे से प्रोमिस भी ले लिया जी आगे के लिए मैं पहले नमस्ते किया करूँगा। अच्छा, जैसे आप 5 साल विधायक रहे और 5 साल में आपने कोई ऐसा काम किया जिसको आप अपनी अचीवमेंट के तौर पे याद रख पाते हों? निश्चित क्या, हमने कोई पैसे नहीं कमाए, ये अचीवमेंट है। तो आजकल तो जैसे कोई पद पे पहुंचता है पैसे ना कमाए तो उसके बच्चे भी ये कहते हैं कि पापा आपने तो नाश कर दिया, कुछ नहीं करा। हमने बच्चा तो बताया दी थी, हमारा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है। बच्चे पढ़ा दिए लिखा दिए, एक तो ये बैठा है MA PhD है, इनकी पुत्रवधू MA PhD है, मेरी सारी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, सारे भाई पढ़े हुए हैं। हमारी तो अचीवमेंट ये थी कि मेरा बाप मर गया था मैं सबसे बड़ा था। हमने सारे भाइयों को, मेरे परिवार में अब कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं, न लड़कियां न लड़के। अच्छा उमेश जी, ये महम जो है ना हमेशा चर्चित साल का रहा है। ये एक बार ये जो महम कांड में क्या था, आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम महम में ही थे। महम कांड कुछ तो चौटाला की गलती है, चौटाला इलेक्शन लड़ रहा था, कुछ मेरी समझ योजना भी लोगों ने बनाई थी लड़ाई करने की, और चौटाला की ये गलती थी, उसने इलेक्शन को ढीला छोड़ के जो 8 बूथों पर इलेक्शन था उन्होंने योजना बना ली लड़ाई करने की। ये सरकार वाले प्रिपेयर्ड थे नहीं, तो उन्होंने लड़ाई शुरू की। ये दांगी का सारा कसूर था। दांगी साहब का कसूर आप मानते हो? वेल प्लान्ड था इनका कि लड़ाई करनी है, ऊपर वालों ने करेगा, लड़ाई नहीं हुई, कोई आदमी नहीं मरा तो फिर इलेक्शन चौटाला जीत जाएगा, अनाउंस हो जाएगा और तू हार जाएगा। तो इन्होंने प्लान करके हिंसा की, मेरा अपना मत है। इंक्वायरी तो कुछ हुई नहीं, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको करता है, क्योंकि हम तो इन्वॉल्व थे इलेक्शन में। तो महम कांड में ऊपर तक की महम कांड ने महम ने लंबे समय तक चौधरी देवीलाल का साथ दिया, इस रोहतक नहीं दिया एक किस्म से, लेकिन वो हारते चले गए, 3 बार आ रहे वो। महम से तो चौधरी देवीलाल नहीं आ रहे, नहीं महम से तो नहीं आ रहे, रोहतक लोकसभा से तो। रोहतक लोकसभा से हार गया, पर तो महम कॉन्स्टिट्यूंसी लूज नहीं करी देवीलाल ने, महम नहीं की और कलोई लूज नहीं की। अच्छा, महम में जैसे उनको इतना प्यार लोगों ने दिया, ऐसी क्या वजह थी कि उमेश जी से उनकी बनी नहीं? ना बाद में तो हमने देवीलाल जिस बार लड़े इलेक्शन उसकी मदद की। चौटाला साहब मैंने वोट दी नहीं थी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने कोशिश की, उसने कहा मिल लेगा, वो मेरे से मिलने आए मिले हॉस्टल में और मेरे से अकेले में मिले। ही ट्राई टू इंड्यूस मनी, और उसने फिर मुझे डराने की भी कोशिश की चौधरी देवीलाल ने कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं ना। मैंने उनसे एक शब्द कहा कि मैं हड़बाने वाला किसान का लड़का हूँ, मैंने भी पाया, वहाँ तक मैं जाने को तैयार हूँ, इससे नीचे तू गिरा नहीं सकता मुझे, तूने करना जो कर लिए।